रांची, हजारीबाग, चाईबासा, जामताड़ा और सिमडेगा में किस तरह मनाया जा रहा है वट सावित्री का पर्व, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ वट सावित्री पूजा की जा रही है। मुख्य रूप से ये विवाहित महिलाओं के द्वारा की जाती है। खास तौर पर बता दें कि इस अवसर पर महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र और सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। सुबह से ही तमाम मंदिरों पर जो है और वट वृक्षों के आसपास महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर पूजा अर्चना की और साथ ही साथ वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए दिख रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत कहीं न कहीं सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सावित्री अपने दृढ़ संकल्प और तपस्या के माध्यम से यमराज से अपने पति की अखंड सौभाग्य और पति के दीर्घायु के प्रतीक जो है माना जाता है। हम लोग यही चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह बड़ पेड़ का माने कि आयु लंबी होती है, उसी तरह हमारे पति का भी लंबी रहे सुहाग का। तो फिर बस इसीलिए करते हैं अपने सारा सुहागन का ये करके। इसमें हम लोग सुबह से ही उठ के अपना ये सब तैयारी करते हैं पूजा पाठ का, और जितना श्रृंगार का होता है सारा श्रृंगार हम लोग चढ़ाते हैं, फल वगैरह जितना भी चढ़ाते हैं। और फिर पूजा के लिए यहाँ बड़े पेड़ के पास आते हैं और जिस तरह धागा उगा लपेट के अपने पति का लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। बहुत ही बड़ा दिन है औरतों के लिए, और आज हम सब पूजा करते हैं वर वृक्ष की पति की लंबी आयु के लिए। और सुबह से ही औरतें इस बात का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है सबको। और एक कोई फेरा लगाने से 108, 11, 51 आपके ऊपर है, लेकिन जितना फेरा लगाने का है तो उतना ज़्यादा महत्व होता है आज के दिन। और वर वृक्ष के ये सर पे लगाने से हम लोग की पति की लंबी आयु होती है, और सच्चे मन से पूजा करने से लंबी की आयु होती है। और सारी औरतें आज पूरे तन मन धन से पूजा करती है, और हम भी यही कामना करेंगे सारी औरतें का पति की लंबी आयु रहे और दीर्घायु रहे सब। झारखंड, बिहार, यूपी में खास तौर पर यह पूजा पूरे विधि विधान के साथ और पूरे उत्साह के साथ की जाती है। खास तौर पर राजधानी रांची में भी महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करते हुए, वट वृक्ष में धागा बांधते हुए नज़र आ रही है। पूरी तरह से श्रृंगार के साथ और पूरे विधान के साथ ये पूजा वो करते हुए नज़र आ रही है। और इसके बाद ठीक जैसे ही ये पूजा संपन्न होती है, ये जो धागा है ये वट वृक्ष बांधती हैं, उसके बाद जाके मंदिरों में पूजा करती हैं और अपने पति के लंबे आयु की कामना करती है। प्रकृति का पूजा अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो जितना प्रकृति को हम संरक्षित करेंगे उतना प्रकृति हमें संरक्षित करेगा। और यह वट सावित्री पूजा, जिसे बरसाती पूजा के रूप में भी जानते हैं, और वट सावित्री एक पौधा अपने जीवन में लगाएं और यह सार्थकता प्रयास जो है पूरी प्रकृति को हरा भरा करता है। और यही पूजा प्रारंभ है। यह पूजा प्रारंभ से जो बरसाती पूजा आएगा उसमें पौधे पूरे पृथ्वी हरा भरा हो जाएगा, जिसे सावित्री और सत्यवान का यह व्रत के रूप में माना जाता है। और धर्मराज से अपने सुहाग की रक्षा छीन कर करना यह आदि शक्ति माताओं का सार्थक और समृद्धि शक्ति है। वह यमराज से भी छीन करके अपने पति की रक्षा, अपने देश की रक्षा, अपने प्राणों की रक्षा, अपने बाल बच्चों की रक्षा करते हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को सभी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु होने के लिए, लंबी आयु होने के लिए वट वृक्ष का पूजन करती है, क्योंकि इस कलयुग में यही एक सहारा है जो अपने पति की दीर्घायु को प्राप्त हो सकती है। और यमराज एक्सीडेंट कुछ भी कारण जिससे अल्प आयु हो पति का, उसे सौभाग्य के साथ पूर्ण कर सकती है। इसलिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सभी स्त्रियों से मैं आग्रह करता हूं जो विवाहित है
अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखे, व्रत करे, वट वृक्ष की पूजन करे, गरीबों को दान करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और नियमतः पालन करते हुए इस दिन में भगवान की पूजा अर्चना करते हुए अपना मन को शांत और स्थिर रखकर इस युग में शांति पूर्वक अपने पति को प्रेम को प्राप्त करें। हम लोग यहाँ पर पहले तो धूप दीप देकर कलश रखते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, माँ का ध्यान करते हुए जो भी अपना है बाँस के डलिया में लेकर जितना भी मिठाई का सामान, श्रृंगार की जो भी सामान हो सके मोली से हम लोग बट पेड़ को बांधते हुए भगवान का ध्यान करते हैं कि हम आपकी रक्षा में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। आप हमारे पति को, हमारे परिवार को, हमारे आसपास के जो भी भाई बंधु हैं सबकी रक्षा करें, भगवान सबका ही करें। देखिए, यह व्रत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और यह पुराणों में वर्णित है कि एक राजा की बेटी सावित्री थी जिसे वैधव्य लिखा हुआ था। नारद जी ने इस बात को बतलाया भी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पति सत्यवान को हृदय से पति मान चुकी थी, अतः जानते हुए भी वह अपने पति सत्यवान के साथ विवाह की और समय आने के बाद सत्यवान का प्राण लेकर के यमराज चलने लगे। लेकिन सावित्री भी अपनी सतीत्व और माँ सावित्री की कृपा के कारण वह अपने पति को यमराज के हाथों से उनका प्राण छुड़ा कर लाई। उसी दिन से यह मान्यता चली आ रही है कि यमराज ने सावित्री को वरदान दिया कि जो स्त्रियां आज के दिन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को तुम्हारे और सावित्री की कथा को सुनेंगे, उसी तरह माँ सावित्री की पूजा करेंगे तो तुम्हारे समान अखंड सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। और यह आज स्त्रियां अपनी अखंड सौभाग्य की कामना लेकर के इस व्रत को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करती हैं।